जगत जननी माँ, हम सब आपके चरणों में बैठे हैं और आपने कृपा पूर्वक अपने चरण शरण में लेने के लिए तो सभी आपने अपने संतानों को अपने समक्ष अपने चरणों में बुलाया है। जीवों पर विशेष कृपा के लिए ही आप जगह जगह इस परम पावन सत्संग का कृपा के ही एकमात्र आधार है आपका, के माध्यम से आप कल्याण करते रहते हैं। हे परम गुरु माता, सभी संसार सभी जीव सब आपकी संतान हैं और संतान जाएगा भी कहाँ, उसका आसरा भी कहाँ है। अपने माता पिता के अलावा अंतिम और प्रथम आश्रय भी आप ही है। हे बाबू जी, हे माँ संसार को सत्संग प्रार्थना क्या करें, आप कैसे करें प्रार्थना, प्रार्थना का भाव भी आप हैं। लेकिन यह जो आपका सत्संग है परम पावन परम दिव्य फकत अलौकिक, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, जब आपकी कृपा उतार देती हैं तो भीतर से वो एक महसूस केवल जीव कर सकता है, तो उसका वर्णन कर सकता है, कह सकता है, सामर्थ्य नहीं है। ग्रंथ भी मौन है, सभी ग्रंथ मौन है, नहीं खोल पाए इसके रहस्य को। अनादिकाल से जो यह ईश्वर की धार सत्संग के रूप में प्रवाहित हो रही है और समय समय पर उन अवतारों की कथा, उन गुरुओं की कथा इस सत्संग की धार में संसार की कल्याण के लिए एक नई गति, नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए समय समय पर संसार में आते रहते हैं, उतरते रहते हैं, अवतरित होते रहते हैं। और उसी क्रम में परम दिव्य सत्संग श्री जोगेंद्र सत्संग माँ बाबू जी उसी ईश्वर के अनादिकाल से प्रवाहित हुई ईश्वरी धार को संसार में प्रवाहित करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए, नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए, तो समय समय पर जीवों का कल्याण करने के लिए आप आए। ये सत्संग बहुत ही विशेष है, बहुत सा प्रसंग है माँ बाबूजी के साथ। एक बार किसी ने पूछा बाबूजी से कि बाबूजी यह सत्संग कभी हुआ है कि नहीं। इससे पूर्व, आपके पूर्व बाबूजी का उत्तर था नहीं। जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ है इस धरती पर यह सत्संग नहीं हुआ है। और जानेगा भी कैसे? जिसको मैं जनाऊंगा वही समझ पाएगा, कोई नहीं जान पाएगा। संसार के लोग वही चीज समझेंगे जो या तो शास्त्र सम्मत हो या जो उनका व्यक्तिगत अपना अनुभव या संसार में जो कोई प्रचलन है, रिचुअल कर्म कांड के रूप में। अब यह सत्संग जो है कहीं वर्णन नहीं है, संसार में कर्मकांड के रूप में भी नहीं स्थापित है, गुरु मौन है, और परावाणी में सब व्यापार हो रहा है। कैसे समझेगा संसार का लोग? तो यह सत्संग कभी हुआ ही नहीं, कभी नहीं, पहली बार। तो इसका वर्णन है, दक्षिण मूर्ति एक किताब है, किताब उसको क्या कहा जाए, इसकी चर्चा नारायण सर से हो रही थी उन लोगों के रूम में। कहा कि दक्षिण मूर्ति कोई किताब नहीं है तो किताब का स्वरूप, लेकिन उसमें केवल 8 ही श्लोक हैं, 8 ही श्लोक ही केवल हैं, तो 8 श्लोक को किताब कहा जाए न कहा जाए, खैर वो तो अलग विषय है। तो बाबूजी बता रहे थे कि उसमें लिखा है गुरु जुआ शिष्य वृद्ध,
प्रवचन चल रहा है, वाणी मौन है। भगवान शंकर यह सत्संग एक बार कराए थे मौन रूप, तो उसी का वर्णन है। गुरु जुआ से शिवृद्ध प्रवचन चल रहा है, वाणी मौन है, मौन में। लेकिन इस विराट रूप में भगवान शंकर ने भी वह सत्संग नहीं कराया। तो यही कारण है कि लोग बाहर से इसको समझ नहीं पाते हैं कि यह सत्संग है क्या। तो जो भी यहाँ होता है, बाबूजी तो कभी बोले नहीं, माँ कभी बोलती नहीं है, प्रवचन होता नहीं है, जिसको इशारा हो गया वही कुछ बोला, कुछ भजन। लेकिन मूल जो गुरु वंदना है, ध्यान है, प्रसाद अर्पण, आरती, जो बाबूजी ने हम लोगों को एक संसार में टिकने के लिए अपना आधार दिया है, तो हम लोग करते हैं और करना भी चाहिए। तो यही सत्संग है, श्री योगेंद्र सत्संग। अब जानेगा कैसे आदमी? फिर एक प्रश्न है बाबूजी, तो बाबूजी ने कहा देखो जी हम क्या करते हैं, हम भी तो उसी तरह हैं जैसे तुम लोग हो, दो हाथ पैर आँख कान नाक जैसे आम आदमी की तरह। लेकिन गुरुजी करते क्या, तो मैं क्या करता? जब तुम लोग सत्संग में बैठते हो तो मैं सबके भीतर जो प्राण है, कर्मेंद्रियों में जो प्राण फंसा हुआ है, उस प्राण को मैं खींच कर ले जाता हूँ, वहां तक ले जाता हूँ जहां पर उसको अंत समय में जाना होता है। बार बार सत्संग की अवधि में मैं इसके प्राण की क्रिया को करता हूँ, और यही भगवान कृष्ण करते थे। भगवान कृष्ण भी यही क्रिया करते थे। कभी आसन प्राणायाम, जोगेंद्र थे नाम उनका, योग के गुरु भगवान कृष्ण, उनका एक नाम जोगेंद्र था। लेकिन कभी उन्होंने किसी को आसन प्राणायाम, जो संसार में लौकिक जो योग का स्वरूप है, वो नहीं करते थे। तब है क्या इसमें? तो तुमको कुछ नहीं करना है, सोते जागते उठते बैठते जैसे भी तुम हो, सबका साधन मैं भीतर से मैं स्वयं करता हूँ। तो यह बाबूजी का यह विराट सत्संग है, माँ का विराट सत्संग है। और बार बार प्राण को, अब जब प्राण को मैं खींचता हूँ तो कर्मेंद्रियों में दर्द होता है, हाथ पैर में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, और लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है क्योंकि प्राण तो कर्मेंद्रियों में फंसा है। तो उस बार बार प्राण को खींचकर मैं उस जगह पर दिखा देता हूँ। अंत समय में जब प्राण अपने शरीर को छोड़ने लगता है तो बिना किसी तरह के पीड़ा के, दर्द के, वो स्वतः निकलता है और अपने स्थान पर जहाँ उसको जाना है, जो मैं दिखाऊँ, वहाँ चला जाता है। तो यही है। तो अब इसी को बाबूजी करके है क्या, चतुर्थ प्राणायाम की विधा है जो मैं कराता। अब चतुर्थ प्राणायाम, प्राणायाम तो 3 है, हम लोग सब देखते हैं। सांस को रोकना, लेना, पूरक, हल्का सा रोकना, कुंभक, और छोड़ना, रेच। और ये 3 के अलावा चौथा प्राणायाम क्या है भाई? तो किसी से पूछ लीजिए। एक वो छोटा सा प्रसंग है, मैं चर्चा इसका करना चाहूँगा। गोरखनाथ मंदिर में सत्संग हो रहा था, वहाँ के जो महंत थे बार बार हमसे बहुत लगा हुआ था, बहस करते थे बहुत हमसे कि कौन गुरु जी हैं, कि क्या सत्संग है तुम लोगों का, क्या करते हो। तो मैंने उनसे कहा कि बाबा छोड़िए नहीं सब चीज़ें, आपके समझ में नहीं आएगा। अब किसी ऐसे स्थापित देश में जो महात्मा हैं, स्थापित, अब उसको कह दीजिए कि आपके समझ में नहीं आएगा, तो उसको चोट कितना लगेगी। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, बताओ ना क्या होता है, मैं जानना चाहता हूँ, कि नहीं आएगा समझ में। बहुत जिद किए तो मैंने कहा कि हम लोग चतुर्थ प्राणायाम करते हैं। चुप, उनके कहा समझ गए। अब वो आगे कुछ बोले ही नहीं, क्या बोलेगा। तो यह चतुर्थ प्राणायाम, ये वैसा पुरुष, परम पुरुष जो भगवान कृष्ण कराते थे वही करा सकता है।
दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। सोते जागते उठते जो बाबूजी के चरण में समर्पित है उसका सब योग क्षेम बाबूजी स्वयं वहन करते हैं। तो यही चतुर्थ प्राणायाम है। तो मैं क्या करता हूँ भाई, सत्संग में आते हो, तमाम जन्मों का संस्कार लेकर जीव आता है, तो मेरा काम है क्या, तमाम जन्मों के संस्कारों को भीतर से निकाल देता और साफ करके विचारों को पवित्र भर देता। अब उस जीव की स्थिति बदल जाती है, उस व्यक्ति की स्थिति बदल जाती है। तो कितना भी पवित्र आदमी काम करे, ग्रंथों का अध्ययन करे, मंदिर मस्जिद पूजा उपासना जो भी संसार का विधि विधान करते, कितने भी स्थापित मंदिर में जाए, बाबूजी कहते हो विचार लंबे समय तक टिकता क्यों नहीं, थोड़ी देर तो शांति रहती है, लेकिन उसके बाद फिर उसकी स्थिति वही हो जाती है जो संसार में है। तो जो संसार में स्थिति उसकी क्यों होती है, इतना पवित्र स्थान जाने के बाद वह स्थिति क्यों होती है? तो तमाम जन्मों का कुविचारों का संग्रह उसके जो भीतर पड़ा है, थोड़े समय पवित्र विचारों के आने से थोड़े समय के लिए वो दब जरूर जाता है, लेकिन उसके कुविचारों का जो संग्रह अनंत जन्मों का संस्कार है, वो संस्कार इतना मजबूत है कि उस अच्छे पवित्र विचारों को टिकने नहीं देता है। फिर जीव की स्थिति यथावत वही की वही हो जाती। तब मैं क्या करता हूँ, तमाम उसके संस्कारों को भीतर से विचारों को जन्म जन्म का जो इकट्ठा है उसको मैं भीतर से साफ कर देता हूँ और ऊपर से अच्छे विचार भर देता हूँ। जब अच्छे विचार भर देता हूँ, अच्छे विचार जब मजबूत हो जाते हैं, अब उस स्थिति की जीव की स्थिति बदल जाती है। तो होता क्या है, अब गलती से कोई विचार आएगा तो विचारों का संग्रह भीतर पवित्रता ऐसी भर देते हैं, बुरे विचारों को वह टिकने नहीं देगा, आएगा भी और चला जाएगा। यही सत्संग में होता है, यही माँ बाबूजी करते हैं। हम लोगों को कुछ पता नहीं है क्या होता है। आइए बैठिए जाइए। तो बाबूजी ने सत्संग के बारे में बहुत से इशारे सी चीज़ें बताई हैं। देखो, हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि सत्संग की अवधि जो है 2 घंटे से ज़्यादा न हो, क्योंकि इस कलयुग में 2 घंटा से ज़्यादा जीव बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और यह सत्संग जो है श्री जोगेंद्र सत्संग, सतयुग में भी 4 घंटा से लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। इसीलिए ध्यान रखना, सीटिंग जो है 2 घंटे से ज़्यादा न बढ़ने पाए। तो खैर भजन वगैरह लेके पड़ जाती है, बात अलग है। तो ये श्री जोगेंद्र सत्संग का, ये बाबूजी का, ये माँ का है सत्संग है। बाहर से कोई कुछ नहीं समझ सकता, कैसे जीव समझेगा। तो हम लोगों को केवल चरणों में स्थित हो जाना है, माँ बाबूजी को प्रणाम करके बैठ जाना है। बाकी तो स्वदत साधन स्वदत का आप करते हैं, किस रूप में करते हैं, कैसे करते हैं, वो जीव के बस का नहीं है, वो आप ही जानते हैं, आप ही करते हैं। हम तो आपके चरणों में सिर रख दिए, आगे का भार आप जान लो। तो बाबूजी माँ इतने सूक्ष्म है कि बाबूजी माँ से बहुत लेकर कहते हैं, जितनी भजन होता है, प्रार्थना होता है, मनोकामना पूरी हो जाए, ये सब पूरा कर देते हैं। तो बाबूजी कभी कभी प्रार्थना बहुत जल्दी सुन लेते हैं, कभी कभी सुनते भी नहीं हैं। तो नहीं सुनते हैं, उसमें भी कल्याण है आपका, क्यों नहीं सुनते हैं? सुन लेते हैं तो कल्याण के लिए सुनते हैं। तो बाबूजी कहते हैं कि हमको कहने की जरूरत है, कि तुम लोग कहेगा तब मैं सुनूंगा। गुरु बाबूजी की जो व्यापकता है, व्यापकता है, कहते मैं सबके भीतर मैं ही निवास करता। तुम्हारे मन में विचार आता है, चला जाता है, लेकिन मैं स्वयं विचार हूँ, इसलिए मैं कैसे भूल जाऊँगा। तो हर चीज़ मैं जानता हूँ, मुझसे कहने की ज़रूरत नहीं है। जो मुझसे प्रार्थना करता है उसकी मैं थोड़ा थोड़ा सुनता हूँ। जो मुझसे कहता है साक्षात मौखिक, मैं उसकी नहीं सुनता। जो मुझसे अंतर से प्रार्थना करता है उसकी मैं थोड़ा थोड़ा सुनता हूँ। तो जो भक्त मेरे आश्रित है
जो मुझसे कुछ भी नहीं कहता है उसका संदेश मेरे सिर पे आवाज जो है हथौड़े की तरह मैं सुनता हूँ। इतना संवेदनशील, इतना सूक्ष्म, इतना व्यापक है, उसे कहने की जरूरत है। क्या कहोगे आप? जब सब वही करता है, हर चीज वह संभाले हुए है, तो क्या उसे कहने की जरूरत है? जो आपकी समस्या वो नहीं जानता है, तुम तो हो ही। एक बार का प्रसंग है, बार बार नारायण सर का इंस्ट्रक्शन होता है सत्संग में, सुबह शाम 10 मिनट बैठना चाहिए, गुरुवंदना करना चाहिए, जो भी है अपने हिसाब से। तो मैं कभी नहीं करता था, अगरबत्ती जलाया चल दिया। तो जब बाबूजी के यहाँ गए तो तारकेश्वर बाबू कहे, मिल गए पहले ही हनुमानगढ़ी में, जानते हैं जेपी बाबू। अरे बाबूजी क्या कह रहे थे अभी आपके आने से? बोलिए क्या कह रहे थे? तो बाबूजी बोल रहे थे कि जो मुझको ईश्वर रूप में मानता है उसको संसार में कोई साधन करने की जरूरत नहीं है, उसका सब साधन मैं भर देता हूँ, एक तरफा मैं कर देता हूँ। बाबूजी को जो परम गुरु मान लिया, ईश्वर मान लिया, क्या करोगे नहीं करोगे, एक भरोसा, एक बल। और बाबूजी सब हैं, करते हैं नहीं करते हैं, क्या फल है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, वो हम अपने लौकिक दृष्टि से जरूर देखते हैं कि अच्छा है बुरा है, ये हमको फायदा होगा, संसारिक कैलकुलेशन। तो संसारिक भोग विलास और सुविधा, इसके अलावा हम क्या मांगते हैं? उसको यही ना चाहिए, अधिक से अधिक पैसा, धन संपत्ति, शोहरत। लेकिन एक चीज हम नहीं समझते हैं कि जितनी सांसारिक भौतिकता बढ़ेगी, हम गलत रास्ते पर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए जो आपको कुछ बाधाएं आती हैं, जो आपको अभाव की स्थिति बनती है, वह आपको एक संयमित रखने के लिए, एक नियंत्रित रखने के लिए ईश्वर की, गुरु की, गुरु माता की एक कृपा है। इसलिए उसको भी अन्यथा नहीं लेना चाहिए कि हम बहुत अभाव में हैं, बहुत कष्ट में, बहुत पैसे वाले हैं संसार में, एक से एक पैसे हैं, तो पैसे से ही गुरु मिल जाता, ईश्वर मिल जाता, तो हमारी आपकी क्या हैसियत है, क्या औकात है। लेकिन आपकी जो हैसियत है, बाबूजी अगर दिखा दें आपकी हैसियत, तो संसार में आप किसी की तरफ देखोगे नहीं। बाबूजी कहते हैं मैं क्या दिया हूँ, पर्दा डाले हूँ सबको, तुम लोगों को पता है तुम्हारे पास क्या? जिस दिन मैं पर्दा हटा दूंगा, जान जाओगे तुम लोग अपने को कि मैं क्या हूँ। कौन रोक पाएगा संसार में? कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए इतनी बड़ी संपदा है, सबके भीतर है संपदा, और वो संपदा इतनी छिपा के रखी गई है, गुरु कृपा से, गुरु माता की कृपा से छिपा के रखी गई है कि उस कृपा का एहसास भी नहीं आपको होता है, तो फिर भी सब वो करते रहते हैं। ऐसी अद्भुत कृपा कौन दे सकता है? बाबूजी माँ के अलावा कौन दे सकता? बाबूजी परम गुरु, माँ परम गुरु माता। तो यही धन्यवाद का स्थान है। परम गुरु माता की कृपा सत्संग देते रहते हैं, और यही स्थान पर धनबाद में 10 सितंबर शनिवार प्रथम सत्र युद्ध निद्राम भगवती का अवतरण की कथा बाबूजी मंच पर, आप लोगों को यह दृश्य याद होगा। बाबूजी लेटे हुए थे, खर्राटे भर रहे थे। वो सत्संग जब खत्म हो गया, आरती बैठ गए और कहा कि माइक दो। नारायण जी माइक नहीं दे रहे थे। बाबूजी एक बार बोले थे कि मैं एक बार मंच से बोलूँगा, एक बार केवल बोलूँगा। हम लोगों को डर हो गया, एक बार बोलने का मतलब कुछ और है।
लेकिन बाबूजी को रोकेगा कौन? अंत में माइक देना पड़ेगा। बाबूजी ने उस आसन से, अपने आसन से जो संसार को संदेश दिया, आज जय भगवान, अभी मैं सोया हुआ था, फिर बाबूजी बैठ गए। एक कथा आता है, प्रसंग, तो बाबूजी इस प्रसंग का वर्णन किए। प्रकृति में अन्याय बहुत हो रहा था, फसलों का शासन चल रहा था, तो देवी देवता जो सज्जन पुरुष थे, जो त्यागी पुरुष थे, ज्ञानी पुरुष थे, सबके सब त्रस्त थे। तो कैसे संसार का कल्याण होगा? तो इस पर विचार करने के लिए तमाम भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, देवताओं के राजा, सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र और आदि सब ने विचार किया कि भाई इसको कैसे सुधार किया जाए, संसार में कल्याण कैसे हो। बाकी भाई भगवान शंकर बड़े ज्ञानी हैं, यही कुछ उपाय बताएंगे। तो भगवान शंकर से कहा गया कुछ कल्याण करिए संसार का। भगवान शंकर ने जवाब दिया कि नहीं, मेरे बस का नहीं, मैं देख तो सब कुछ रहा हूँ, जान सब कुछ रहा हूँ, लेकिन सुधार मुझसे नहीं हो। तो कैसे होगा? तो उन्होंने कहा एक काम भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। और भगवान विष्णु को यहाँ जाते हैं सब लोग प्रार्थना करने जाते हैं, तो क्षीर सागर में भगवान विष्णु सोए हुए हैं। वो देवी जो है सुलाई हुई है नींद में। तो जो संपूर्ण संसार का पालन करता है वो योग निद्रा में सोया हुआ है। तो बाबूजी ने कहा कि आज से, अभी से इस प्रकृति में, इस सृष्टि में योग निद्रा भगवती का अवतरण हो गया। अभी से जो भी संसार में स्मरण करेगा, तो देवी देवता, ऋषि मुनि, ज्ञानी ध्यानी, त्यागी, और एक शब्द उन्होंने और आगे जोड़ा, वो अबला। जो भी प्रार्थना करेगा आज से, अभी से, तत्क्षण तो योग निद्राम भगवती उसका कल्याण करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं भी सो गया था, कैसे सो गया था, बहुत सा उत्तर रहा है इसका, लेकिन इससे आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है। तो योग निद्राम भगवती का अवतरण अभी से सृष्टि इस प्रकृति में हो गया। इतना कहकर मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। बाबूजी की भाषण आगे मानना न मानना आपकी मर्जी। एक बाबूजी ने फूल उठाया अड़हुल का और माँ के हाथों में दे दिया। इसके बाद माँ की जयकारा होने लगी, एक भजन हुआ, हे आदि माता जगत शरण्या। तो वही माँ है, जगत के शरण में रखने वाली, जगत की उत्पत्ति का कारण भी माँ है। एक प्रसंग और बाबूजी चर्चा कर रहे थे। कुछ लोग आए थे, दो लोग, तो बाबूजी ने कहा भाई देखो, संसार मांगना हो तो माँ से मांगो, और संसार से परे मांगना हो तो मुझसे मांगो। माँ ही संसार की स्वामिनी है, और जो भी संसार में चाहिए सब माँ ही उसकी स्वामिनी है, वही देंगी, तो संसार से परे। तो एक प्रसंग बाबूजी ने सुना कि देखो, लंका विजय के बाद जब अयोध्या आ गए तो भगवान राम के पास तमाम ऋषि मुनि आते थे और अपनी कुछ समस्या उनकी होती, आध्यात्मिक समस्या क्या था, जो चर्चा करते थे, भगवान राम समाधान करते थे और लोग चले जाते। तो लंका विजय के बाद जितने भी थे, सुग्रीव थे, अंगद थे, हनुमान जी थे, एक से एक भी जामुन जी थे, सबको भगवान राम ने विदा कर दिया।
सब तो चले गए। लेकिन जब हनुमान जी को भगवान राम ने विदा करेंगे तो भगवान राम हनुमान जी तो अड़ गए। भक्त तो मूर्ख होता है, वो अपनी बात पर अड़ गए, मैं नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाएगा मैं यहीं रहूंगा। तो भगवान राम ने कहा ठीक है रहो, चरणों की सेवा में रहे। तो चरण की सेवा में बैठे रहते थे, ऋषि मुनि आते थे, प्रश्न करते थे, समाधान होता था, चला। एक दिन अवसर पाकर हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरे लिए भी कुछ आदेश होता। तो भगवान राम ने कहा कि देखो हनुमान, तुम जो समझते हो कि तारका वध, अहिल्या उद्धार, धनुष भंग, मेरा माँ जानकी के साथ पानी ग्रहण, अयोध्या में निवास करना, अयोध्या के बाद पुनः वनगमन, राक्षसों का विनाश, माँ जानकी का अपहरण, माँ जानकी का खोज, समुद्र पर सेतु बनाना और लंका को चारों तरफ से घेर लेना, संपूर्ण राक्षसकुल का विनाश और पुनः अयोध्या की गद्दी पर आकर बैठना, यह मेरी रचना नहीं है, ये सब माँ की रचना है, तुम्हारी माँ की रचना है, सब उन्होंने किया है। मैं तो निर्गुण हूँ, निराकार हूँ, अकर्मा हूँ, सच्चिदानंद घन हूँ, मुझे संसार के किसी कर्म से कोई लेना देना नहीं। तो जो भी है सब तुम्हारी माँ की ही रचना है, वही सब कुछ वही है। अब हनुमान जी बाबू जी बता रहे थे जैसे बालक घूमता है माँ के पीछे 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 पीछे, आंगन में जा तो आंगन में, रसोई में जा तो रसोई में। अब बालक वाला वही काम करेगा, माँ तो माँ है, प्रसन्न हो गई। तो हम लोग भी पढ़ते हैं हनुमान चालीसा में, और घर प्रसिद्ध नवनिधि के दाता जरबर जन जानकी माता। तो हनुमान जी जो आज संसार में स्थापित हैं, वह भगवान राम के लिए नहीं, माँ जानकी ने स्थापित किया है। अजर अमर अष्ट सिद्ध नवनिधि जितना था सब वरदान माँ जानकी ने दिया है, माँ ने दिया है, और बिना माँ की कृपा से संभव ही नहीं है। तो संपूर्ण संसार ब्रह्मांड का, 14 भुवन का जो स्वामिनी है, उसके अलावा कोई दे नहीं सकता। अब प्रश्न उठता है कि जब सब माँ ही माँ करती है तो गुरु क्या करेगा? तो माँ जिस पर प्रसन्न हो गए उसको सब दे देती हैं, और जिस पर गुरु प्रसन्न है, अलग से माँ को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं, उस पर माँ स्वतः प्रसन्न रहती हैं। जिस पर गुरु प्रसन्न है उस पर माँ स्वतः प्रसन्न रहती हैं। तो भगवान राम के चरणों में सेवा में हनुमान जी थे, तो माँ स्वतः प्रसन्न है, कोई अलग नहीं है, एक ही माता है, वही पिता है। तो यह प्रसंग तो बाबूजी ने सुनाया। लेकिन इसी क्रम में एक व्यास जी ने एक अध्यात्म रामायण की रचना की है, व्यास जी। अब मेरे भी थोड़ा सा अटपटा लगा, मेरे यहाँ गीता प्रेस वालों ने किताब दिया था, कभी गोरखपुर में पढ़ी हुई थी, लेकिन मन आया कि ये है क्या है। तो पहला दूसरा पेज हिंदी अर्थ उसका भी लिखा है हिंदी में, दूसरे पेज में मेरी नजर पड़ी तो वही प्रसंग आया जो बाबूजी ने बताया था, उसमें चर्चा की, लेकिन थोड़ा सा अंतर इसमें था। तो इसमें है कि अयोध्या आने के बाद भगवान राम लंका विजय के बाद, तो एक दिन भगवान राम ने माँ जानकी से कहा कि हनुमान हम लोगों का बड़ा प्रिय शिष्य है, भक्त है, और यह निष्काम सेवा करता है, इसलिए अपना और मेरा मर्म आप हनुमान को बता दीजिए। तब यहाँ पर माँ जानकी ने हनुमान जी को बताया कि देखो हनुमान, लोग अज्ञान व समझते हैं कि सभी रचना जो है भगवान राम की है, लेकिन सब है मेरी रचना है।
पवित्र रघुकुल में भगवान राम का अवतरण का कारण भी मैं। पवित्र रघुकुल में भगवान राम के अवतरण का कारण भी मैं हूँ। मैं इनके सानिध्य से संपूर्ण सृष्टि की रचना करती हूँ। संपूर्ण सृष्टि का पालन और संपूर्ण सृष्टि का संहार भी मैं ही करती हूँ। इस प्रकार मैं मूल प्रकृति। तो माँ इनके सानिध्य से तो परम गुरु और परम सत्ता को संसार के कल्याण के लिए लोग कहते हैं प्रकृति जो है अपना काम स्वतः करती है। तो प्रकृति का जो अनंत विस्तार रूप है वही मात्र सत्ता है और संसार का कल्याण के लिए उस गुरु सत्ता को, ईश्वर सत्ता को संसार में उतारने का काम भी वही करती है। फिर आगे माँ जानकी ने कहा कि ऋषियों द्वारा मांग कर ले जाया जाना भगवान राम को, ताड़का का वध, अहल्या का उद्धार, धनुष का भंग करना, मेरे साथ पानी ग्रहण करना, पुनः अयोध्या आना और 14 वर्ष अयोध्या में निवास करना और 14 वर्ष के बाद पुनः वनवास, 12 वर्ष तक निवास करना। तो 12 वर्ष निवास करने के बाद पुनः वनवास, वन में राक्षसों का वध और मेरा अपहरण, मेरी खोज, लंका पर सेतु बनाना, लंका को चारों तरफ से घेर लेना और पूरा संपूर्ण राक्षस कुल का विनाश करना और पुनः विद्या की गद्दी पर आकर बैठना, ये सब मेरी रचना है। हनुमान अज्ञानवश लोग समझते हैं कि सब भगवान राम की रचना है। भगवान राम तो निर्गुण है, निराकार हैं, अकर्मा है, सच्चिदानंद घन है। इनको संसार के किसी कर्म से कोई लेना देना नहीं। तो उसका क्या उपयोगिता है? तो मैं इनके सानिध्य से संपूर्ण सृष्टि की रचना करती हूँ। संपूर्ण सृष्टि का पालन और संहार सब मैं इनके सानिध्य से। और इसी को महर्षि कपिल ने लिखा है, सांख्य सूत्र दिया है, प्रकृति और पुरुष नाम उसका दिया है। बिना उसके गुरु सत्ता के, मातृ सत्ता के संसार की कोई गतिविधि नहीं चलेगी। तब मातृ विस्तार क्या है? तो बाबूजी बता रहा है क्या? मातृ सत्ता अब अनंत ब्रह्मांड, सूरज, चांद, सितारे, धरती, अग्नि, वायु, जल, जितने पंच तत्व सब है, जो गोचर अगोचर जितना भी है सब ब्रह्मांड में, सब माँ ही माँ। लेकिन अब प्रकृति तो निर्जीव है, लेकिन फिर भी इसमें गतिशीलता बनी हुई है, जीवंतता बनी हुई है, सब बनी हुई है। यह कैसे संभव है? तो वही ईश्वर तत्व है, गुरु तत्व है, जिसके कारण यह निर्जीव प्रकृति गतिशील, जीवंत और चलायमान बनी हुई है। वही ईश्वर तत्व है, उसका स्वरूप निर्गुण है, निराकार है। कभी कभी संसार के कल्याण के लिए वो शरीर में आते हैं, जिसे हम गुरु कहते हैं, जिसको हम अवतार कहते हैं। जो भी हम नाम दे दें, स्वरूप दे दें, वो अलग है। तो ये माँ बाबूजी का सत्संग है। माँ ही आदि माता है, माँ ही आदि शक्ति है, माँ ही मूल प्रकृति। एक बार प्रश्न हुआ बाबूजी से, बाबूजी माँ क्या है? तो बाबूजी ने कहा कि माँ मूल प्रकृति है। तो काफी हमको नहीं समझ में आया कि मूल प्रकृति क्या होता है। बाद में धीरे धीरे पता चला कि वही मूल प्रकृति है, जिससे महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली की उत्पत्ति हुई है। और उसी महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, लक्ष्मी, क्या क्या जो होता है हुआ है। और फिर कालांतर में पूरी संपूर्ण सृष्टि उसी से हुई है।
तो माँ जो है, जिसको हम एक क्या कहा जाए, देख के तो कोई समझ भी नहीं पाया कि हैं क्या है, इस तरह समेटी रहती हैं अपने को सहज, बाहर से कोई नहीं समझ पाए। वही जो माँ है, बाबूजी जो आसन पर विराजमान हैं, यही माँ मूल प्रकृति है। बाबूजी परम सत्ता है, माँ जगत माता है, आदि माता है। और हम आपके चरणों में बैठे हैं। हम प्रार्थना करेंगे, हे माँ है बाबूजी, आप अपना सत्संग सहज रूप से सुलभ कराइए। कभी कभी प्रार्थना का भाव आता है, बाबूजी सब पर दया करिए। एक मेरे मन में आया, बाबूजी सब पर दया करिए। तुरंत एक काउंटर जवाब आता है, तुम कौन होते हैं सबको देखने वाले? सबको मैं देखता हूँ। तो सबको जो देखने वाला है, सबको खड़ा करने वाला, सबको हृदय में जो अवस्थित है, हे माँ हे बाबूजी, आप दया करिए, सभी जीवों का कल्याण करिए। जो संसार की स्थिति है वह कितनी, मतलब क्या कहा जाए, इसको शब्द बोलने पर उचित नहीं लगता है, लेकिन आप महसूस करते हैं। चारों तरफ लगता है कि पूरा संसार में आग लगी हुई है, कैसे उसका कल्याण होगा? माँ बाबूजी के अलावा कोई भी। बाबूजी एक बार हमको बोले, तुम क्यों परेशान रहता है? धर्म की स्थापना लोग कहता है, धर्म ऐसी चीज है, एक क्षण मुझे नहीं लगेगा मैं संसार में धर्म की स्थापना कर दूंगा, एक सेकंड भी नहीं लगेगा। सत्संग में धर्म की स्थापना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण बढ़ गया, और ये बता रहे थे। तो जो तमोगुण बढ़ जाता है तो उसके प्रभाव से समाज में इतनी विकृति पैदा हो जाती है तमोगुण के चलते। तो अवतरण जो होता है ईश्वर का, करता क्या है कि सत रज तम तीनों को समन्वय स्थापित, सामंजस्य स्थापित कर देता है। क्योंकि तमोगुण नहीं रहेगा तो संसार की गतिशीलता, गतिविधियां रुक जाएंगी। तो इसीलिए तमोगुण रहना है, सभी में रहता है, देवी देवताओं में भी तमोगुण रहता है, लेकिन एक संयमित अंत में रहता है, और मनुष्यों के भीतर रहता है। जब बढ़ जाता है तो अब एक सेकंड भी मुझे नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैं कर दूं तो पूरे सृष्टि में, प्रकृति में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि बर्दाश्त कर सके, संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसलिए अपने हिसाब से मैं कर रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। हे बाबूजी, हम लोग तो प्रार्थना ही कर सकते हैं धर्म की स्थापना। और यही सत्संग जो है, जो आप जो आयोजन करते हैं, कृपा करते हैं जीवों पर, यही उसका विस्तार है धर्म का। जीवों के भीतर आप उतारते हैं, एक से दूसरे भीतर वो प्रभाव पड़ता है, और संसार में धर्म धीरे धीरे स्थापित होता है। तमोगुण का आप शमन करते जाते हैं सत्संग में। इस सत्संग का आयोजन में सबसे ज़्यादा प्रकृति से तमोगुणों का शमन और सतोगुण का उसमें प्रवाहित करना, यही हम लोग के सत्संग में होता है। एक व्यक्ति जो घर में अपने बैठकर सत्संग की भूमि पर बैठता है, वो यही काम करता है माँ बाबूजी के चरणों में बैठकर। तो हम सभी लोग जिसको अवसर मिले, जब भी मिले, बाबूजी के माँ के चरणों में बैठकर गुजरना पड़ के 5 मिनट ध्यान कर लेना चाहिए। जहाँ भी सत्संग होगा, बाबूजी वहाँ महास्थापित हो जाते हैं। हे परम गुरु माता, आप दया करिए। सभी आप ही के संतान हैं, सभी जीवों के आप ही माता पिता हैं। हे बाबूजी, हे दया करिए। ओम शांति।